नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का एक खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हमारे साथ इस खास वीडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रह्मचारी विनीत जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत है विनीत जी आपका। थैंक यू इला। विनीत जी, छोटा-सा परिचय हमारे दर्शकों से आपका कराना चाहूँगी। आप आनंद संघ से पिछले 8 साल से भी ज़्यादा से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले एक सीए हुआ करते थे, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया था, कई जगह काम भी किया है आपने, लेकिन 2017 में आपका जीवन बिल्कुल पलट गया या कहें कि आप बिल्कुल अपने उस पाथ पे आ गए जहाँ पे शायद आप जाना चाहते थे। आपने ब्रह्मचर्य अपना लिया और ये हुआ है आनंद संघ से जुड़ने के बाद ही। विनीत जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा क्या आपको लगा कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली जो लाइफ़ थी, आप देखते हैं कितनी लेविश लाइफ़ होती है, एक अच्छी कंपनी में आप काम करते हैं, तरह-तरह के लोगों से मिलते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ब्रह्मचर्य अपना लिया? वेल इन फैक्ट ब्रह्मचर्य लेने से पहले भी और जब मैंने सीए किया था उससे पहले भी मैं मेडिटेट करता था, ध्यान करता था। और मेरे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य ये रहा है कि लाइफ का मीनिंग क्या है वो मुझे जानना था और मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। और सीए मैंने इसलिए कंप्लीट की थी क्योंकि वो मैं कॉलेज से करता आ रहा था और मैं किसी चीज़ को आधा-अधूरा छोड़ना नहीं चाहता था। और मैंने कुछ सालों के लिए जॉब भी की थी और फिर जब मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकता हुँ, हूँ और जब मुझे इनवर्डली लगा कि मैं तैयार हूँ, तब हुँ। मैंने अपना अगला स्टेप लिया और मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया उसके साथ। जी। विनीत जी, जैसा कि आज हमने आपको जिस चर्चा में जोड़ा है, मैं उसका विषय हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी। आज का हमारा विषय है कि हम कैसे अपनी लाइफ़ का जो ट्रू पाथ है, हमारे जीवन का जो सही राह है, वो चुनें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना विनीत जी, आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, हम जैसे कई सारे युवा हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है जिस ट्रैक पर लाइफ़ चल रही है, किसी ने बता दिया बीटेक कर लो, किसी ने बता दिया एमबीबीएस कर लो, लेकिन उसके बाद भी जब वो नौकरी भी करते हैं तब भी उनको लगता है कि वो सही राह पे नहीं है। तो जैसे आपने अपनी राह चुनी, मैं जानना चाहूँगी कि कैसे अब के युवा भी समझ सके कि हाँ, ये वही जगह है, ये वही रास्ता है जहाँ उन्हें जाना चाहिए? ओके, पहली बात इला ये बहुत ही अच्छा सवाल है और जो शायद हम सब लोग अपनी लाइफ में हर टाइम सिर्फ यूथ ही नहीं लेकिन हर समय हम डिसीजंस के लिए देखते हैं कि किस बिल्कुल, दिशा बिल्कुल। दिशा में मुझे जाना चाहिए। और मुझे लगता है इसके काफ़ी पहलू हैं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये है कि हमारे जो मेजर लाइफ डिसीजंस होते हैं, वो आउटवर्डली फ़ोकस्ड होते हैं कि मैं जब ये कार्य करूँगा, तो दुनिया मुझे कैसे देखेगी? मैं हुँ, कैसा दिखूँगा? क्या इम्प्रेशन होगा? और बहुत कम ये फैक्टर करते हैं हम कि हमारा इनर सैटिस्फैक्शन कहाँ पे है उस कार्य को करते हुए। और काफ़ी बार लोगों की एक इनर लाइफ भी नहीं होती है और हम कोई इनर पर्सपेक्टिव नहीं ला सकते हैं अपने लाइफ चॉइसेस में। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काफ़ी पर्सपेक्टिव्स हैं इसमें, लेकिन मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये होगा कि हम कैसे ना कि बाहर से अंदर आएँ, लेकिन कैसे हम अंदर से बाहर किसी लाइफ चॉइस को ले सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। विनीत जी, कुछ मैं टिप्स जानना चाहती हूँ आपसे कि हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम गलत जगह पर हैं। तो क्या वो छोटे-छोटे संकेत होते हैं जिनसे हम पहचान सकें? और उसके बाद अगर हमें एक बार पहचान में आ गया कि हम गलत जगह हैं या हम चुन नहीं पा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो हम क्या-क्या कर सकते हैं? टेक्निक्स जानना चाहती हूँ मैं। ओके। सो पहली बात ये शायद हम आजकल काफ़ी मूवीज़ में देखते हैं जिसमें कहा जाता है अपने दिल की सुनो, ये करो, वो करो। जी, जी, जी। वेल पार्टली उसमें सच्चाई है, लेकिन पार्टली ये भी है कि मेरा दिल आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है और परसों कुछ और कहता है। तो मैं किस दिल की सुनूँ? तो आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारी प्रेरणा कहाँ से आ रही है, हम कहाँ प्रेरित हो रहे हैं। और उसको देखने के लिए कुछ इंडिकेशंस हैं। एक ये है कि काफ़ी लोगों के जीवन में ये होता है कि जो हम लाइफ के इनिशियल इयर्स स्पेंड करते हैं, हमारा क्या नेचर होता है, उससे बहुत रिफ्लेक्ट होता है कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं या किस चीज़ से संतुष्टि मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था या अलग-अलग चीज़ें की मैंने अपने जीवन में, लेकिन मुझे हमेशा से शौक था चीज़ें शेयर करने का। जब भी मुझे कुछ अच्छा दिखता तो मैं शेयर करता था और वो मैं अभी भी कर रहा हूँ।
वैसे ही शायद मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि शायद आपको क्वेश्चंस पूछना पसंद था, आप क्यूरियोसिटी में ज्यादा थी कि ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे किस लिए होता है। तो वहां से हम एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हाँ, इन चीजों से मेरी चेतना उठती है और इन चीजों से मुझे खुशी मिलती है। हुँ, और फिर हमें प्रैक्टिकल रहना भी जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हमें वहां देखना है कि जहाँ ये चीजें, हमारी जो इंस्पिरेशन है और जो प्रैक्टिकलिटी है, हुँ, दिल और दिमाग वो कहाँ मीट करते हैं, और फिर वहां से हम कैसे आगे स्टेप्स ले सकते हुँ, हैं। और ऐसा नहीं होता है कि सडनली लोग बोलते हैं कि मुझे ये, हाँ होता है, कुछ लोगों को होता है, हर किसी हुँ, को नहीं होता है। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये वर्कआउट हो रहा है। हाँ, तो फिर अगला कदम, हुँ, अगर फिर भी लग रहा है कि हाँ मुझे सही लग रहा है, तो और हुँ, अगला कदम। और बस एक लास्ट पॉइंट में मेंशन करना चाहता था कि जी, आप बोल रहे थे कि हमें कैसा पता चलेगा कि मैं गलत चॉइसेस ले रही हूँ या सही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक कहानी मुझे याद आती है जिसमें एक व्यक्ति था जो बहुत ही प्रभावित था किसी महापुरुष से, और उसने पूछा कि आप कैसे हर चीज अपने जीवन में एकदम सही से करते हो, इतने अच्छे से करते हो। तो उस महापुरुष ने बोला, अनुभव के साथ। तो उन्होंने बोला, तो ये अनुभव कैसे मिलता है हमें?" हुँ, उन्होंने बोला, सही निर्णय के साथ। जब जब तुम सही निर्णय लोगे, सही डिसीजंस लोगे, तुम्हें तुम्हारा अनुभव बढ़ता रहेगा। तो उसने फिर पूछा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ये सही निर्णय है या सही निर्णय नहीं है? तो उन्होंने बोला, गलत निर्णय के साथ। जब जब तुम गलत निर्णय लोगे, तुम वाह! सीखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, मुझे तो हमें गलतियों से डरना नहीं है। बस यही कहना चाहता था मैं इस बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। लेकिन विनीत आपने ये बात बहुत ही बेहतरीन बताई कि हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर ये शायद ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जब भी गलती करते हैं तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर हम अगली बार ये काम करेंगे तो कहीं गलत ना हो। तो फिर उस वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारी लाइफ के डिसीजंस बहुत ज़्यादा हैम्पर होते हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं और उसका नतीजा फिर एक अलग दिशा में जाता है। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी जो जी। परमहंस योगानंद जी के गुरु थे और मेरे परम गुरु, अ, उनकी ऑटोबायोग्राफी में, योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा था, "Forget the past. The हुँ, vanished lives of all men are dark with many shames. Everything in the future will improve if you make the right spiritual effort now." कि जब हम लोग सही स्पिरिचुअल एफर्ट अभी डालेंगे, अभी डालेंगे। जो पास्ट है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हुँ। अगर प्रेजेंट में हम सही डिसीजंस लेंगे, सही मेहनत करेंगे, तो फिर फ्यूचर भी उसी हिसाब से इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़े जितने भी दर्शक इस वीडियो को आगे देखेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बोलूँगा कि आप डरो मत और किसी प्रेशर में मत आओ, क्योंकि काफ़ी बार बहुत प्रेशर रहता है हमारे जीवन में, कि मैं ये करूँगा तो वो नेगेटिवली बोलेंगे या सोचेंगे, या अगर मैं वो करूँगा तो कुछ और लोग सोचेंगे। देखो, यदि आप कोई भी चीज़ करो, कोई ना कोई उसके खिलाफ बोलेगा और कोई ना कोई उसके प्रति अच्छे से बोलेगा। तो ज़रूरी बात ये है कि हम चाहे किसी भी रूप से, प्रेयर से, मेडिटेशन से, अगर अपनी चेतना को अंदर लेके आ सकें, हुँ, अपने आप को शांत कर सकें, और उस शांत मन से हम बेसिकली एक प्रेयर कर सकें। और एक मैं टेक्नीक देना चाहूँगा जी, आप जी, बिल्कुल। सबको कि, और ये किसी भी लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करती है, ना ही सिर्फ कि मुझे कौन-सा करियर चूज़ करना है या किस पाथ में जाना है। तो योगानंद जी कहते थे कि जो ये हमारा पार्ट होता है, काफ़ी लोग जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उसको जानते हैं कुटस्थ या आध्यात्मिक चक्षु के रूप में। तो योगानंद जी कहते थे कि ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, यहाँ से हम अपने मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करते हैं ईश्वर को। और जो हमारा हृदय होता है, हुँ, हमारा अनाहत चक्र, वो हुँ, एक रिसीविंग स्टेशन है। जब भी हुँ, हम प्रेम का अनुभव करते हैं, वो हृदय में होता है। हुँ, हुँ, एक रिसीव होता है। तो वो बोलते थे कि जब जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ में दुविधा महसूस हो और तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो और फिर यहाँ से उस क्वेश्चन को पूछो एकदम क्लियरली, जितना क्लियरली हो सके। कहा जाता है कि जब भी कोई दुविधा हो तो आधा समाधान, तो जब हमने उस क्वेश्चन को सही से कॉइन कर दिया, तो आधा समाधान तो वहीं पे मिल जाता है। और उस क्वेश्चन को प्रोजेक्ट करो बड़े ही प्रेम से, लेकिन बड़ी ही स्ट्रांगली और बड़ी ही एकाग्रता से, और फिर शांत मन से अपने हृदय में उसका जवाब महसूस करो।
और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। शुरू में शायद आपको लगे कि अरे कुछ महसूस नहीं हो रहा है या दो तीन चॉइसेस आ रही हैं, और समझ लो दो तीन चॉइसेस आ रही हैं तो अच्छी बात है। हाँ, हाँ। फिर मेंटली वो प्रोजेक्ट करो कि अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूँ तो कैसे महसूस हो रहा है। और याद रखिए मैंने ये नहीं बोला कि क्या सोच रहे हैं हम, मैंने हाँ, बोला हाँ, क्या महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। एक फीलिंग होती है। और जैसे जैसे आपने अपने जीवन में काफी बार देखा होगा कि इंग्लिश में बोला जाता है गट फीलिंग, कि गट मुझे फीलिंग। ये गट हो रहा है, कि आप किसी सिचुएशन में जाते हैं और आपको उसी समय लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, और हुँ, वो हुँ, फिर उसके बाद में सही प्रूव होता है। लेकिन वो हमेशा हमें जीवन में इत्तेफाक से जरूरी नहीं है, बिल्कुल। टेक्निक उसके लिए जिससे हम एक्चुअली उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो उसको फील कीजिए और उस दिशा में आगे बढ़िए। देखिए कि अगर मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ तो कैसे लग रहा है। फिर थोड़ा स्टेप बैक लीजिए और देखिए कि दूसरे स्टेप में चॉइस में कैसे लग रहा है। आगे बढ़िए, एक रिस्पॉन्स महसूस कीजिए, वापस आइए और इसको बार-बार करते रहिए। काफ़ी बार लोग क्या गलती करते हैं कि एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हुँ, मुझे इस दिशा में जाना चाहिए, और पहला रोड ब्लॉक आया और वहीं पे रुक गए। हुँ, और बस वो ज़रूरी है कि जब भी आपको एक रोड ब्लॉक मिले तो हो सकता है कि ईश्वर, अगर आप ईश्वर में मानते हैं, या कोई ऊँची चेतना आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है और आप बिल्कुल। सुन नहीं रहे हो। गूगल मैप्स भी जब आप बोलते हो कि मुझे इस डेस्टिनेशन में जाना है, तो वो नहीं हुँ, बोलता है कि राइट लो, लेफ्ट लो। शुरू में हुँ, आपको बोलता है कि आप 2 किलोमीटर के लिए सा सीधे जाओ। हाँ, फिर वो बोलता है कि लेफ्ट लो। तो हुँ, चेक करते रहना पड़ेगा हमें कि किस दिशा में जाना है मुझे, क्या मैं सही कर रहा हूँ। और लास्ट में दोस्तों, उन लोगों के सत्संग में रहो जो सच में जानते हैं वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जिनको खुद को क्लैरिटी है। बिल्कुल। और अगर आप उनकी सत्संग में रहोगे, उनकी प्रेजेंस में रहोगे, तो आप भी प्रेरित होंगे अपने जीवन में सही दिशा में जाने के लिए और सही मार्ग चुनने के लिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी जिस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमारे सभी दर्शकों को कहूँगी कि आप सभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो बातें, जो टेक्निक्स विनीत जी ने बताई हैं, वो बहुत लोगों तक पहुँचेंगी और कहीं न कहीं आप एक ज़रिया बनेंगे लोगों तक सही बात पहुँचाने का। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। नमस्कार।